खेसारी लाल सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं था, वह उम्मीद था, जज्बा था, वो संघर्ष था। एक ऐसा लड़का जो मिट्टी से उठा, कठिनाइयों के रास्तों को चीरता हुआ लाखों दिलों में अपनी जगह बनाकर राजनीति में कदम रखा। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। बिहार ने अपने फैसले की आवाज दी है और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। ऐसी जीत जिसने हर सियासी बहस को ही शांत कर दिया है। पर इसी जीत की गूंज के बीच एक चुप्पी भी है। महागठबंधन की हार यानी तेजस्वी यादव की हार की चुप्पी, उस युवा चेहरे की चुप्पी जिसने लाखों युवाओं में उम्मीद जगाई थी। कभी कभी चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं होता, कभी कभी इसमें टूटते हैं सपने, बिखरते हैं अरमान और कभी कभी ऐसी आवाजें भी हार जाती हैं जिनकी हार को पचा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। बिहार के इस परिणाम ने कई नामी चेहरों को हरा दिया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी हार ने बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों के दिलों को भारी कर दिया। उन्हीं कुछ चेहरों में से एक नाम है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं था, वह उम्मीद था, जज्बा था, वो संघर्ष था। एक ऐसा लड़का जो मिट्टी से उठा, कठिनाइयों के रास्तों को चीरता हुआ लाखों दिलों में अपनी जगह बनाकर राजनीति में कदम रखा। लेकिन चुनाव परिणामों ने वह नहीं दिया जिसकी उम्मीद लाखों लोगों ने की थी। अब हार सिर्फ खेसारी की नहीं हुई, हार उन भावनाओं की हुई जो लोग उनके लिए सीने में छिपाकर बैठे थे। हार उन सपनों की हुई जो लोगों ने उनकी आंखों में चमकते हुए देखे थे। हार उन उम्मीदों की हुई जो गरीब साधारण संघर्षशील लोगों ने खेसारी के साथ जोड़ी थी। बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के लोगों ने भी कहा यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खेसारी वो नाम है जो जीत कर भी जनता में रहता है और हार कर भी जनता के दिलों में राज करता रहेगा। यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह बिहार के दिल की धड़कन का थोड़ा सा धीमा पड़ जाना था। लेकिन क्या खेसारी थम जाएगा? क्या खेसारी झुक जाएगा? नहीं, खेसारी तो वो शख्स है जिसने गम को गीत बना दिया, दर्द को आवाज बना दिया और संघर्ष को ही पहचान बना लिया। अगर आज हार मिली तो कल जीत भी दोगुनी तालियों के साथ मिलेगी, क्योंकि जनता ने खेसारी को नहीं हराया है, बस वक्त ने थोड़ा इंतजार बढ़ा दिया है। छपरा यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह वो धरती है जहां इतिहास बार बार करवट बदलता है, जहां कभी कुछ दिग्गज अजेय माने जाते थे, पर आज वही छपरा उन्हीं दिग्गजों को हार का स्वाद चखा रही है। इस बार लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं थी, दिलों की थी, भावनाओं की थी और उम्मीदों की थी। एक तरफ थी बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी, जिन्होंने गांव गली चबूतरे तक बिना थके बिना रुके अपनी पकड़ मजबूत की, और दूसरी तरफ थे खेसारी लाल यादव, वह नाम जो छपरा की हवा में उम्मीद बनकर गूंज रहा था। मिट्टी से उठकर सितारा बनने वाला बेटा जो राजनीति में भी लोगों की आवाज बनना चाहता था। दोनों के बीच लड़ाई ऐसी थी जैसे हर वोट दिल पर पत्थर रखकर डाला जा रहा हो। कांटे की टक्कर कंधे से कंधा, कदम से कदम। छपरा की गलियों में कभी छोटी कुमारी के जयकारे उठते थे तो कभी खेसारी लाल यादव के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट आसमान को चीर देती थी। यह चुनाव नहीं, दो धाराओं का टकराव था, एक परंपरा की मजबूती और एक नई उम्मीद की उड़ान। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी को चौंका दिया। जीत परंपरागत उम्मीदों की हुई। खेसारी लाल यादव चुनाव तो लड़े और इस लड़ाई में न जाने कितने अपने पराये हो गए। कहते हैं चुनाव में सबसे बड़ा वार दुश्मन नहीं करता, सबसे गहरा घाव तो अपने ही कर देते हैं, और खेसारी लाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार की राजनीति में जब वो उम्मीद लेकर उतरे थे तो सोचा होगा कि सफर कठिन होगा पर अपने साथ खड़े मिलेंगे।
लेकिन अफसोस सबसे गहरा अंधेरा वहीं आया जहां खेसारी को रोशनी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, मनोज टाइगर और न जाने कितने ऐसे कलाकार जो खेसारी के विरोध में खड़े हो गए थे। ये वो चेहरे थे जो कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर किया करते थे, मंच साझा किया करते थे, पर जब बात आई राजनीति की तो वो वही चेहरे इस मंच के सामने उनके खिलाफ खड़े नजर आए। जैसे अचानक रिश्ता बिखर गया हो, जैसे कोई भरोसा ही टूट गया हो, जैसे एक आदमी अकेला पड़ गया हो हजारों की भीड़ में। यह चुनावी लड़ाई नहीं थी, यह तो परीक्षा थी उस आदमी की जिसने अपने जीवन में हर कदम संघर्ष, गरीबी और भूख से लड़कर उठाया हो। खेसारी के लिए सबसे बड़ा दर्द हार नहीं था, सबसे बड़ा दर्द था उन आवाजों का विरोध में खड़ा होना जिन्हें कभी अपना समझा था। कई बार दुश्मन के तीर नहीं चुभते, पर अपने के फेंके वे शब्द सीधे दिल में धस जाते हैं। और खेसारी के दिल में वही शब्द गड़े होंगे जिन्हें उसने कभी दोस्त कहा था, भाई कहा था, अपना कहा था। निरहुआ के शब्द, रवि किशन के मंच, मनोज तिवारी की राजनीति और मनोज टाइगर की टिप्पणी, यह सब शायद चुनावी रणनीति रही होगी, पर खेसारी के लिए यह सब एक पल में उनकी दुनिया को हिला देने वाली आंधी बन गए। क्योंकि खेसारी जानता है विरोधी तो हमेशा मिलेंगे, पर जब अपने ही रास्ता काटने लगे तो आदमी टूटता नहीं है, अंदर से चुपचाप बिखर जाता है। सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी इंडस्ट्री को रोशनी दी, लाखों दिलों को उम्मीद दी, गरीबों की आवाज बनकर खड़ा हुआ, वही आदमी जब चुनाव लड़ने आया तो सबसे पहले उसी की पीठ पर वार हुआ, जिसके कंधे पर कभी उसने हाथ रखा था। ये दर्द, ये पीड़ा, ये चुभन शायद किसी कैमरे में कैद नहीं हुई, पर खेसारी के दिल में आज भी गूंज रही होगी। लेकिन एक सच और भी है, दोस्त बने विरोधी, विरोधी बनेंगे इतिहास, और खेसारी वह खेसारी है जिसे दर्द रोकता नहीं, दर्द उसे और बुलंद करता है। आज उसके अपने विरोध में खड़े हो गए, कल वो अकेले खड़ा होगा और हजारों उसके पीछे खड़े होंगे। क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ और नीयत सच्ची हो, उसे कोई हरा नहीं सकता, न राजनीति, ना ही लोग, और ना ही वह चेहरे जिन्हें कभी वह अपना कहा करता था। खेसारी भले ही चुनाव हारा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। वो लड़ेगा, और कैमरे पर एक बात जो उसने कही कि दुख तो इंसान देता है, वो काफी लोगों को झकझोर गया होगा। ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने भी लिखते लिखते बहुत बार सोचा, समझा, और इसके बाद कांपते हुए उन हाथों से इस स्क्रिप्ट को लिखा। शायद आपको पसंद आए ना आए, कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे, कुछ चाटुकार भी कहेंगे, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो लिख दिया, वो बोल दिया। अब आपको जो समझना है वो समझिएगा, और हाँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इस सफ़र में, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।